जम्मू एंड कश्मीर बैंक JNK बैंक 1938 में हुआ ये शुरू और 20 राज्यों से ज़्यादा इसकी प्रेजेंस है और कम 2025 में कंपनी ने कुल मिलाकर बैंक ने 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट कमाने का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है ये बैंक और नतीजे आए थे इस वीकेंड पर आपके सामने रख दूँ। आय में 7% की दिखी है बढ़त, मुनाफा 17% बढ़कर आया है, प्रोविजनिंग तिमाही थोड़ी सी बढ़कर आई है, कोई खास नहीं है और ग्रोस और नेट लेवल पर NPA स्टेबल आपको नजर आएंगे। निम्स घटे थोड़े से लेकिन दूसरे बैंक के मुकाबले में कम 3.86 के सामने 3.72% पर आते हुए दिखे हैं। आइए मुलाकात करते हैं अमिताभ चटर्जी साहब से जो कि बैंक के MD हैं, CEO हैं। दिसंबर 2024 से आपने बैंक की कमान संभाली है। 30 साल तक आपको SBI और SBI कैप्स के साथ काम करने का, उन्हें लीड करने का लंबा अनुभव रहा है। आपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और साथ ही आपने CFA की डिग्री भी हासिल की और MBA भी आपने किया है। चटर्जी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं आपके इस तिमाही में, दोनों ही नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर आई है और मुनाफा भी। बताएं सर, अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे क्या खास कारण रहे? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे लाने के लिए। एक नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ना ही था क्योंकि एवरेज एडवांसेस काफ़ी बढ़ा है एक साल में और प्रॉफिट जैसा आपने कहा पिछले 2 साल से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं हर एंगल से, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो या नॉन इंटरेस्ट इनकम हो, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं बैंक में प्रॉफिट इंप्रूव करने का। और इस बार जो प्रॉफिट आया है वो भी एक आप कह सकते हैं एक चोट लगने के बाद करीब 87 करोड़ का हमारा इम्पेयरमेंट हुआ है। जो ये वन स्टेट वन RRB, उसमें एक RRB हमारे JK ग्रामीण बैंक के साथ अमलगमेट होने की वजह से उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके वजह से हमारा एक 87 करोड़ का इम्पेयरमेंट हुआ। अदरवाइज YOY प्रॉफिट 30% इम्प्रूवमेंट, 30% की ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया कही जाएगी चटर्जी साहब। लेकिन एक बार जरा एसेट क्वालिटी पर भी आप बताएं। वैसे तो स्टेबल दिख रही है, हल्की फुल्की 10-12 बेसिस पॉइंट बढ़ी है आपकी ग्रोथ लेवल पर, नेट एंड लेवल पर भी 3 बेसिस पॉइंट खास नहीं है। कैसी रही एसेट क्वालिटी और जरा इसे समझाएं आगे के लिए क्या आउटलुक है? जी, अगर आप देखें एसेट में कोई गिरावट नहीं आया है। परसेंटेज टर्म्स में इसलिए हुआ है कि मार्च क्वार्टर से एडवांसेस लेवल थोड़ा नीचे गया है। वो एक कॉन्शियस डिसीजन था। जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कुछ कॉर्पोरेट लोन्स थे, वो जब क्लोज हो रहे थे हमने उसको एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि हम थोड़ा रिटेल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जो थोड़ा बेटर अर्निंग है। अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट सिनेरियो में थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो परसेंटेज टर्म्स में कम दिख रहा है। और दूसरा, ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा असर हमारे लोन बुक पे यहाँ पे दिखा है, लेकिन वो बहुत मिनिमल है। अगर आप देखेंगे मतलब 10 बेसिस पॉइंट्स या 20 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस कोई खास नहीं है। और उस पे जो करेक्टिव एक्शंस हमने ले लिए हैं तो अगले क्वार्टर में आपको काफी इंप्रूव दिखाई देगा दोनों तरफ से, मतलब परसेंटेज टर्म्स में भी और एब्सोल्यूट टर्म्स में। ठीक बात है सर। डर ये था लोगों को कि जो कुछ भी पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद शायद टूरिज्म पर असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, बैंक के परफॉर्मेंस शायद उस वजह से कम होती दिखे। क्या कुछ वाकई में असर हुआ है कि कोई असर है ही नहीं इन सारे इवेंट्स का, कम से कम इकोनॉमी पर और कामकाज पर? देखिए, नंबर्स देख करके तो आपको नहीं लगेगा कि असर हुआ है, पर अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ही असर नहीं हुआ है तो वो सही बात नहीं होगी। टूरिज्म पे बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है। मैंने कल परसों भी मैंने यहाँ पे थोड़ी खबर ली थी, होटल्स में अभी भी बुकिंग्स बहुत लो है, पर 2-3-4 चीज काफी अच्छे हुए हैं। एक जो वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से टूरिज्म वापस स्टार्ट होने लगा यहाँ पे। फिर अभी अमरनाथ यात्रा में काफी इंटरेस्ट है लोगों को। अमरनाथ यात्रा के बाद में मेरी समझ से अमरनाथ यात्रा के टाइम पर टूरिज्म कम हो जाता है थोड़ा, और अमरनाथ यात्रा के बाद में मेरा पूरा भरोसा है कि टूरिज्म फिर से वापस अपने सेम लेवल पे आ जाएगा। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसको लेके। लेकिन हाँ जी 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 हाँ, पर वो जो मैंने कहा थोड़ा सा SMA पे और थोड़ा NPA पे हल्का सा इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जो जैसा मैंने कहा कि ये
अगले क्वार्टर तक ये सुधर जाएगा। अब सर निम्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। लगभग 3.72% रहे हैं आपके निम्स, थोड़े से कम आए हैं। किस लेवल पर आप मेंटेन करने की उम्मीद करते हैं, क्या इसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है? देखिए, मैंने पिछली बार भी सर आपसे कहा था कि हमारा हमारा निम के पीछे अच्छे मतलब कंपैरेटिवली अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो कंपैरेटिवली निम अच्छा होने का मेन रीजन है कि हमारा 45% से ऊपर कासा लेवल। तो हम कासा लेवल को और ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आईटी काफी अब इम्प्रूव हो गया है और हम गोइंग फॉरवर्ड इस बैंक को आईटी बैंक के रूप में देखना चाहेंगे। तो आईटी के थ्रू हम कासा को और आईटी के हेल्प से कासा को और ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरा निम, हमारे बैंक का निम बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। 3.6 से 3.7 के बीच में मैं समझता हूं कि ये रहेगा इस साल के अंत तक। हाँ, अनलेस ऑफ कोर्स और ज्यादा और रेट कट्स हो जाए तो अलग बात है। नहीं होने की उम्मीद भी है, और क्यों ना हो कि जिस तरह की इन्फ्लेशन कम है। लेकिन आपका थोड़ा सा एक लंबा विजन मैं बैंक के लिहाज से लेना चाहता हूं, क्योंकि लगातार 3 सालों से आपका बैंक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहा है, हायर प्रॉफिट बना रहा है। क्या लगता है सर, 2030 तक 5,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा बनाने में कामयाब होगा बैंक? बिल्कुल 100%। ओके। मैं इतना ही कहूंगा 100%। अरे वाह, तो बढ़िया है। इस वक्त आप करीबन 1600-1800 करोड़ की रेंज में, राइट सर? और नहीं, इस साल ऑन अपवर्ड्स ऑफ 2500 करोड़ रहेगा प्रॉफिट। 2,500 करोड़ का होगा, और 2030 तक आप आसानी से मुनाफा अपना डबल कर सकते हैं। ये बताएं सर, बैंक का फोकस कहाँ है? ग्रोथ के लिहाज से ज़्यादा फोकस कहाँ है आपका? देखिए, हमारा बहुत सिंपल है सोच। हमारा प्रेजेंस 70% जम्मू एंड कश्मीर में है। तो हमारा जो नॉर्मल नेचुरल फंडामेंटल ग्रोथ जो जम्मू एंड कश्मीर में होता आया है और अभी भी हो रहा है, इस साल भी हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। अगर आप रिटेल में देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो दैट इज द फंडामेंटल बेस ऑफ आवर बैंक। और हम, जैसा आपने शुरू में ही मेंशन किया था, 20 अदर स्टेट्स में हम प्रेजेंट है। तो वहां पे 2, 3, 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स है। उस पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और काफी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। जैसे होम लोन, कार लोन, ये सब में हमको 70 से 80% इंप्रूवमेंट YoY मिल रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया में। तो कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स हैं प्लस कुछ कॉर्पोरेट लोन्स हैं, इस पे हम रेस्ट ऑफ इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा एम ये है कि हमारा जो ग्रोथ है वो 50% जम्मू एंड कश्मीर से आए और 50% रेस्ट ऑफ इंडिया से आए। 50% ग्रोथ जम्मू कश्मीर से और 50 उससे बाहर आए, और 5,000 करोड़ तक पहुंचे प्रॉफिट। ये है टारगेट जम्मू कश्मीर बैंक का। अच्छे नतीजे और दमदार आउटलुक। अमिताभ चटर्जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर आपने बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD और CEO बताते हुए नतीजों पर अपनी राय।